कुंभ राशि के जातकों, बहुत हुआ सम्मान, अब होगा संग्राम। बहुत धोखे खा लिए, बहुत करके देख लिया, इतनी ज्यादा मेहनत, स्ट्रगल, अब तो मेहनत भी कहे कि बस करो। भगवान की इतनी कृपा होने के बावजूद भी मेहनत, स्ट्रगल क्यों? हर बार इतना कुछ करने के बाद भी धोखे क्यों? तो आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का जून का महीना ऐसा क्या बदलाव लाने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये ऐसा समय आ रहा है जो आपके स्वभाव, आपके चरित्र, आपकी एनर्जी, लाइफ को मतलब एकदम से बदल करके रख देगा। कुंभ राशि, आपकी राशि के स्वामी शनि ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और वह इस टाइम रेवती नक्षत्र में आए हैं 17 मई को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस से। राहु आपके फर्स्ट हाउस में है और ये स्वयं देखिए इस टाइम जो है अपने नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में बहुत ही मजबूत स्थिति में है और ये 2 अगस्त तक अपने शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में ये रहेंगे। देखिए, राहु को जो राशि प्रदान की गई है वह कुंभ राशि दी गई है और केतु को जो दी गई है वो गुरु बृहस्पति मीन राशि दी गई है। तो कुंभ राशि पर जितना अधिकार शनि का है उतना ही अधिकार देखिए राहु का है। और ये नक्षत्र शतभिषा 100 चिकित्सकों का, 100 वेदों का, हीलिंग का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी देवता जो हैं वो वरुण यानी कि नेपच्यून है। इनके एक हाथ में तो देखिए पाश है, रस्सी, जिससे ये न्याय करते हैं, और एक हाथ में इनके कलश है। ये नक्षत्र हमारी समस्याओं के, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को दिखाता है। देखिए, राहु के स्वभाव को समझिए। राहु क्या है? राहु की असीमित इच्छाएं, राहु अनंत, छल कपट, अमर्यादित सोच, संतुष्टि नहीं है इन्हें, क्योंकि संतुष्टि केतु के पास है और उनके पास धड़ है। राहु तो बस खाते रहेंगे और इनकी भूख कभी शांत नहीं होगी। शांत होगी केतु के पास जाकर, वो इनके पास है नहीं। कुंभ राशि के जातकों, आप पर देखिए 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, जो कि बहुत ही टफ टाइम से आप इस टाइम गुजर रहे हैं और कुछ की स्थिति तो काफी खराब हो चुकी है। अब यहाँ राहु आपके लिए क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? ये आपके लगन में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, लेकिन इनके जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ अपनी राशि के स्वामी के विचारों पर चलना है, यानी कि स्टेबिलिटी। शनि देते हैं स्थायित्व। ग्रेटिट्यूड की भावना आपने छोड़नी नहीं है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन में रह करके सच्चाई के साथ चलते हुए आपको काम करना है। राहु पर भरोसा ना करें। यदि आपको कोई सक्सेस दिख रही है, कोई ऑफर आ रहा है, तो सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। समझ जाइएगा कि राहु आपके लिए जाल बिछा रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझ करके। इसीलिए इस समय अहंकार, अभिमान से दूर रहें, अपने अंदर बिल्कुल भी ना आने दें। जो भी प्राप्त करें इस टाइम मेहनत करके प्राप्त करें। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की, दूसरे भाव की। यहाँ देखिए शनिदेव विराजमान है मीन राशि में। शनि ने रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है, जो कि 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है। ये बहुत ही देखिए मेन नक्षत्र है। इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और इस समय शनि जो गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, ये भी सब राशियों में अंतिम राशि है और अंतिम नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो एक युग का अंत। सेकंड हाउस किस चीज का? धन की, सेविंग का, वाणी का, कुल कुटुंब परिवार का। इनकी दृष्टि का प्रभाव देखिए बहुत ज्यादा रहता है। तो इनका प्रभाव आपके 4th हाउस पर रहेगा, 8th हाउस पर रहेगा और आपके 11th हाउस पर रहेगा। रेवती नक्षत्र देखिए, मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें पूरा डिटेल से बताया था। ये कार्मिक कनेक्शन को दिखाता है, अध्यात्म को दिखाता है। जितना स्ट्रगल, मेहनत, परेशानी आप सहन कर रहे हैं, तो अब ये अंतिम नक्षत्र में आकर के इनको कम करेंगे। ये समस्याओं का समाधान निकालेंगे। जो समस्याएं, कार्य आपके अटके हुए थे, प्रोजेक्ट आपके रुक गए, डील आपकी अटक गई थी, पैसा आपने किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में लगा दिया था, वह रुक गया और आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो रहा, चलो गिव अप कर देते हैं। तो देखिए शनि ना टेस्ट बहुत करते हैं, जिंदगी का असल मकसद सिखाते हैं। शनि की 4th हाउस पर दृष्टि रहेगी, आपके प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन, भूमि, भवन रिलेटेड कार्य आपके पूरे होंगे।
घर परिवार में ये खुशियां लाएंगे। अब शनि की दूसरी सप्तम दृष्टि आपके 8th हाउस पर है और 8th हाउस को देखिए पाताल का घर बोला जाता है। यहाँ शनि की दृष्टि रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए पड़ेगी तो काफी समय से जो आप मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो वह अब आपको मिलेगा। ये भाव बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके जीवन में बदलाव आएगा, वो आपके द्वारा किए गए मेहनत का फल होगा और इस टाइम आपको आपके द्वारा की गई मेहनत का ही रिजल्ट प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातकों, आपको बिना मेहनत के देखे कुछ भी नहीं मिलता। आपका जन्म जो है ना वो दूसरों को देने के लिए हुआ है, लेकिन फिर भी ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करवाई देता है। इसलिए आपका चिन्ह जो है वो एक व्यक्ति घड़ा लिए हुए खड़ा है, वो सबकी प्यास को शांत कर रहा है। रेवती नक्षत्र एग्जिट का नक्षत्र है, ये निकासी का द्वार बोला जाता है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन, अध्यात्म में चले जाएंगे। कुछ ऐसी चीजों के प्रति ये विरक्ति प्रदान करेगा। जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव जो कि आपको इस समय कुछ ऐसे दे देंगे जो एक युग का अंत करेगा और आपके जीवन में देखिए ये बुरा नहीं होगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस पर, जो भी प्रॉब्लम्स थी कुल कुटुंब रिश्तेदारों से, तो ये आत्मीयता प्रेम लाएंगे। मनमुटाव इस टाइम आपका दूर होगा। बड़े भाई बहन मित्र इस टाइम आपको सपोर्ट करेंगे या जो भी आपको राय देंगे वो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगी। 2 जून से उच्च के देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 11th हाउस पर और 2nd हाउस पर, जो कि वाणी का भाव है, और 11th हाउस जो कि आपके इनकम का भाव है। बहुत ही बेहतरीन स्थिति। वाणी में आपके ना देखिए सुधार होगा। आपकी वाणी इस टाइम डिप्लोमेटिक हो जाएगी, कार्य आपके बनेंगे। बात करते हैं 3rd हाउस की। यहाँ मेष राशि है और यहाँ मंगल देव विराजमान है अपने स्वयं के घर में और ये यहाँ 20 जून तक रहेंगे। पराक्रम मेहनत के घर में, और देखिए इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। ये भूमि पुत्र भी है तो आप में इस टाइम एनर्जी हाई रहेगी। मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। इनकी दृष्टि देखिए 3rd हाउस से आपके भाग्य भाव पर। इस टाइम आपके भाग्य में जो वृद्धि देखने को मिलेगी वो मेहनत और आपके कार्यों के द्वारा होगी। छोटी यात्राएं होंगी, कम्युनिकेशन में आपके तेजी देखने को मिलेगी, कनेक्टिविटी आपकी इस टाइम बढ़ेगी। फिजिकल वर्क जिनका है, जो आर्मी पुलिस में या आप स्पोर्ट्स में है, आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क है, पेट्रोलियम का है, अग्नि संबंधी कार्य, तो आपके लिए समय काफी अच्छा है। इस टाइम भाग्य आपका पूरा साथ देगा और देखिए जब भाग्य साथ देता है ना तो बड़े से बड़े कार्य भी बनने लगते हैं। यहाँ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाएंगे। बात करते हैं आपके 4th हाउस की। यहाँ सूर्यदेव विराजमान है और काल पुरुष की कुंडली में देखिए ये भाव शीतलता का यानी कि चंद्रमा का है और यहाँ गर्म ग्रह सूर्य का गोचर करना थोड़ा सा देखिए आपको ना प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए जिसे हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है इस टाइम थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा। नेताओं के लिए समय काफी अच्छा है, बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छा है। आपके पेरेंटल प्रेस पर कोई शुभ और मांगलिक कार्य आपका हो सकता है। माता के साथ संबंध इस टाइम बना के रखिएगा और वाणी में जो है अपने थोड़ा सा मधुरता लाइएगा, संभल करके बोलेगा। आप 100 की बस एक ही बात मार देते हैं, फिर आप 99 से 0 पर आ जाते हैं। आपका सब करा धरा बेकार हो जाता है। बात करते हैं 5th हाउस की। शुक्र देखिए यहाँ 8 जून तक रहेंगे और बुध ऑलरेडी अपनी स्वयं की राशि मिथुन में है। बुध और शुक्र यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। 15 जून से सूर्यदेव भी आ जाएंगे, आपके 5th हाउस में प्रवेश करेंगे और 5th हाउस में देखिए सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में इनका स्वयं का घर है। और 5th हाउस लव रिलेशन का, विद्या बुद्धि संतान क्रिएटिविटी का, आपके पूर्व जन्म के फल का। और 5th हाउस हमें अपनी लाइफ में देखिए एक जीपीएस का कार्य करता है। 5th हाउस की दृष्टि आपके 11th हाउस पर यानी कि इनकम इच्छा पूर्ति के भाव पर और शुक्र बुध की पूर्ण दृष्टि आपके 11th हाउस पर, तो संतान से लाभ, प्रेम प्रसंगों से लाभ, संतान की जो आपको चिंताएं थी वो खत्म होंगी।
उनका सॉल्यूशन निकलेगा। एजुकेशन की दृष्टि से बहुत उत्तम है। कोई डिसीजन यदि आपको लेना है एजुकेशन रिलेटेड तो बेहतरीन समय है। पूर्व जन्म पुण्य को ये खींच करके लाएंगे। जैसे कर्म हमने किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमें मिलते हैं। 15 जून से सूर्य प्रवेश करेंगे और 22 जून तक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। संतान के लिए, शिक्षा के लिए तो ये महीना बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। बात करते हैं 6th हाउस की। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे आपके 6th हाउस में, अपनी उच्च राशि कर्क में। 8 जून से देखिए शुक्र भी प्रवेश करेंगे और 2 गुरुओं की युति, और दोनों ही देखिए नैसर्गिक शुभ प्लेनेट है। रोग, ऋण, शत्रु तो आपके समाप्त होंगे। इनकम के स्वामी 6th हाउस में गुरु बृहस्पति, तो फाइनेंस में जबरदस्त आपको ग्रोथ, आपकी स्ट्रेंथ डबल होगी। लेकिन संघर्ष रहेगा, इससे आप नहीं बच सकते हैं। लेकिन इस टाइम ये संघर्ष जो आप करेंगे ना, ये आपको परेशान नहीं करेगा, आपको इसका रिजल्ट प्रदान करेगा। दोनों ग्रहों की 12th हाउस पर दृष्टि है, तो कोर्ट कचहरी, विदेशों से आपको लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी में है जो कार्यरत हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, प्रमोशन के लिए काफी अच्छा समय है। यदि आप कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं या ऋण लोन आपको, तो ऋण और लोन इस टाइम आपको मिल जाएगा यदि आप काफी समय से चाह रहे थे। कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको कंपटीशन में इस समय देखिए सक्सेस प्राप्त होगी। अपना थोड़ा सा विजन ना इस समय क्लियर रखिएगा। बात करें आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में केतु है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा उथल पुथल तो अभी चलेगी। केतु मघा नक्षत्र में है, तो ये नक्षत्र जो होता है पितृ कृपा का होता है। बिजनेस पार्टनरशिप में, बिजनेस में, मैरिड लाइफ में पितृ अपनी कृपा से आपको संभाल लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये नक्षत्र पितरों का होता है, तो पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखेगा। जो प्रॉब्लम चल रही है उनके आशीर्वाद से, आशीष से समाप्त होगी। देखिए इसका पूर्ण रिजल्ट लेने के लिए जो मावस आती है ना, उस दिन आप खीर बनाएं, भोजन बनाएं और अपने हाथों से जाके किसी ब्राह्मण को या पंडित को मंदिर में दे करके आए, फिर देखिएगा इसका रिजल्ट आप। बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का, रिसर्च का, ऑकल्ट का, अबूझा ज्ञान की चीजें जिन्हें हमने देखा तक नहीं। इसीलिए जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज होती है ना, जो धरती के अंदर की होती हैं, वो सब 8th हाउस से ही देखी जाती हैं। आयु और मृत्यु का विचार भी यहीं से करते हैं। यहाँ कन्या राशि है और इसके स्वामी बुध, यानी आपकी बुद्धि, विवेक, व्यापार, रिसर्च, आपका इंटरनेट, बुद्धि यानी आपका सॉफ्टवेयर, बैंकिंग। तो इस टाइम आपको ऐसे बेनिफिट मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं, राजकुमार राजा के साथ हैं, तो 100 गुना अधिक शक्ति से आपको ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। शनि की भी दृष्टि है देखिए, तो मेहनत कर्म के द्वारा ही आपको जो भी प्राप्त होगा वो मेहनत के ही द्वारा होगा। बात करें 9th हाउस की, यहाँ तुला राशि है, इसके स्वामी 8 जून से 6th हाउस में, तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को ये दिखा रहा है। राहु और मंगल दोनों की दृष्टि देखिए आपके 9th हाउस पर है, तो इस समय मेहनत के द्वारा कार्यों में रिजल्ट प्राप्त होगा। देखिए पूरा ही जून का महीना, हालांकि प्लेनेट शुभ आ रहे हैं लेकिन मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन जो अब तक आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था वो रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। और इस टाइम आप जितना ज्यादा धर्म, अध्यात्म, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप हर वक्त जो है घंटी बजाते रहिए या मंदिर में बैठे रहे, नहीं, सोच को अच्छा रखिए, धर्म अध्यात्म से जुड़िए, फोन में चला लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम चला लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करें 10th हाउस की, आपके कैरियर भाव की, यहाँ वृश्चिक राशि, मंगल की दृष्टि अपने ही घर पर, और सूर्य देखिए 10th हाउस के कारक माने जाते हैं। कैरियर में, वर्क प्लेस पर कोई आपको अचीवमेंट, यहाँ आपको अपने सीनियर बॉस से लाभ प्राप्त होगा। गुरु की पंचम दृष्टि, तो आपके कार्य की इस टाइम सराहना होगी, किए गए कार्यों का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ आपको लाभ की प्राप्ति होगी, कार्य आपके पूर्ण होंगे। कैरियर को लेकर के आप परेशान थे तो परेशानी इस टाइम दूर होगी। कोई कार्य देखिए आपका जॉब रिलेटेड या कोई आप चाह रहे थे वो रुका हुआ था, तो इस टाइम आपका पूरा होगा।
पिता का साथ प्राप्त होगा और पिता के कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बात करें 11th हाउस की, यहाँ धनु राशि है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च की ओर है और ये लाभ भाव इच्छा पूर्ति का भाव है और गुरु रोग ऋण के घर में तो 6th हाउस में, तो आपको ऋण लोन इस समय उपलब्ध होगा जिससे आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते थे या कोई बिजनेस में आप जो है न्यू करना चाहते थे तो वो इस समय संभव होगा। आप अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। शत्रु इस टाइम परास्त होंगे। सोशल दायरा आपका बढ़ेगा। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपनी वाणी पर। बात करें 12th हाउस की, 12th हाउस में मकर राशि और इसके स्वामी आपके 2nd हाउस धन भाव में, व्यय का स्वामी धन भाव में है यानी कि खर्चे के भाव में, तो खर्चा ये आपका करवा रहे हैं। लेकिन ये जो खर्च होगा बहुत सोचा समझा इन्वेस्ट होगा जिसके आपको ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट डेफिनेटली मिलेंगे। शनि बहुत ही शांत और शनै शनै देने वाले हैं और बहुत ही स्टेबिलिटी स्थिरता के साथ प्रदान करते हैं जिसके रिजल्ट आपको ना फ्यूचर में देखने को मिलेंगे और ये आपके फ्यूचर में फिर काम आएंगे। शनि को बुजुर्ग प्लेनेट बोला जाता है। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है ना, वो घर का ध्यान रखता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा जोड़ करके चलता है उनके फ्यूचर के लिए काम आए। शनि भी सेम वैसे ही प्लेनेट है, तो शनि भी आपके लिए वैसा ही करेंगे। ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि के जातकों के लिए जून के महीने की। अब बात करते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपके लगन में राहु बैठे हैं, तो राहु के नेगेटिव रिजल्ट को कम करने के लिए आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ना है या आप दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप कीजिएगा। दूसरा, आप पर शनि की 7.5 चल रही है, अभी समाप्त तो देखिए ये हुई नहीं है, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है या फिर आपने शनिवार और मंगल में जाकर के आपने उनके चरणों में मीठा पान रखा है या आप माँ काली के चरणों में रखिए या आप हनुमान जी को चोला अर्पित करें, सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें। ये आपकी सहूलियत पर है कि आप जो कर सकते हैं। कहते हैं ना कि श्रद्धा से किया गया तो एक मंत्र भी बहुत होता है। तीसरा जो बहुत ही जरूरी है, आपकी राशि के स्वामी के पिता हैं ये, तो सूर्य को जल अवश्य दें। ये आपके लिए देखिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको क्या है मानसिक शांति मिलेगी और आपकी टेंशन में थोड़ी सी कमी आएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।